हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक मासिक टेस्ट माह अगस्त का है, जो विषय विज्ञान के कक्षा 10वीं के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आंसर है जेम्स चैडविक ने, पहला ए वाला। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो इसका आंसर है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एल्युमिनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका आंसर है सी, 283। ये आंसर होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रिक्त स्थान भरें। तो इसका पहला है, प्रकाश खालिस्तान रेखा में गमन करता है। तो इसका आंसर है सीधी रेखा में गमन करता है, अतः आंसर सीधी लिखेंगे। इसके बाद सेकंड है, आवेश प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका आंसर विद्युत धारा, तो खालिस्तान विद्युत धारा को भरेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो पहला प्रश्न हमने लिया है, परमाणु संख्या से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक है, जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है परावर्तन के नियम। तो पहला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संभारिक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, जिसके परमाणु संख्या अलग तथा परमाणु भार समान हो उसे संभारिक कहते हैं। यह समस्थानिक का विपरीत होता है। संभारिक प्रचक्रण कण एक नेज गुण है। यह प्रबल अन्योन्य क्रिया से संबंधित क्वांटम संख्या है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनैच्छिक पेशी के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, ये अरैखिक और चिकनी दिखती हैं, अतः इन्हें चिकनी पेशियां अरैखिक पेशी कहते हैं। इनकी क्रिया तंत्रिका तंत्र के ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए ये अनैच्छिक पेशियां कही जाती हैं। ये पाचन मार्ग द्वारा भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक के अभिगमन में सहायता करती है। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो पहला है, ओम के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर है, ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो उसके प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के अनुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है। इसका एक मात्रक ओम है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, हाइड्रोजन 1 प्रोटियम, हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन 3 ट्राइटियम। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के मुख्य 3 अंतर। तो इसमें हम कोई भी 3 आंसर को लिख सकते हैं। तारक काय अनुपस्थित रहता है, इसमें तारक काय उपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी होती है, इसकी रिक्तिका छोटी होती है। इसमें आकार लगभग आयताकार होता है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। तो ये 3 हम लिख देंगे। इसके बाद अगला नंबर 4, इसमें तीसरे नंबर पे लिया गया, न्यूरॉन का तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार का चित्र बनेगा और इनके अंगों को हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे, इनके नामों को हम इस प्रकार लिखेंगे। लिखने के लिए आप वीडियो को रोक कर लिख पाएंगे। धन्यवाद।